Dear students, very good afternoon. Today we are going to discuss our worksheet number 65. प्यारे बच्चों, आपकी आज की जो वर्कशीट है वो आपका बिहाइव का लास्ट चैप्टर है इफ़ आई वर यू। तो बेटा जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आपने आपकी आपकी जो वर्कशीट जो आती है उसमें जो भी लेसन या जो भी पोएम है उसको आपने अपनी टेक्स्ट बुक से ज़रूर पूरा पढ़ना है। तो आप इसको भी अपनी टेक्स्ट बुक से पूरा पढ़ेंगे और इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें जो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा बेटा। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके अलावा तीनों सेक्शन ए बी और सी के जो ग्रुप हैं उसमें मैंने एक तो सिलेबस शेयर कर रखा है, उसको देखेंगे ध्यान से। एक आपके लिए आपका जो सपोर्ट मटेरियल है उसकी पीडीएफ भी मैंने शेयर कर रखी है, तो उसको भी देखेंगे बेटा। और आप अपनी पिछली वर्कशीट देखेंगे आज तक की, तो क्या होगा आप देखेंगे तकरीबन आपका सिलेबस डीओई ने कंप्लीट इन जो वर्कशीट्स के थ्रू करा दिया है। इन वर्कशीट्स के माध्यम से आपका तकरीबन सिलेबस पूरा हो चुका है। तो बेटा ये वाला जो आपका चैप्टर है इफ आई वर यू, ये ऐसे है, इसका एक समरी सी हल्की सी आप समझेंगे। एक तो इसमें ये है गियार्ड और एक कौन है इंट्रूडर। इंट्रूडर मतलब घुसपैठिया। गियार्ड एक जो है क्या है, प्ले राइटर है, ये कोई प्ले लिखने वाला है और ये घुसपैठिया इसके घर में घुस जाता है। जब ये अपने घर से जाने के लिए तैयार है गियार्ड, तो उसी टाइम एकदम से इंट्रूडर इसके घर में घुसपैठिया जो घुस जाता है। घुसपैठिया क्यों घुसता है? घुसपैठिया इसकी आइडेंटिटी लेना चाहता है। घुसपैठिया ये चाहता है कि मैं इसको मार दूं, गियार्ड को मार दूं और खुद गियार्ड बनकर आराम से रहने लग जाऊं। क्यों? क्योंकि घुसपैठिया के पीछे पुलिस लगी हुई है और घुसपैठिया अपनी पहचान को छिपाना चाहता है। घुसपैठिया चाहता है कि मैं अपनी पहचान छिपाकर क्या बन जाऊं, गियार्ड बन जाऊं और आराम से रहूं और गियार्ड को मार दूं। तो ऐसे ये स्टोरी है। अब इसमें आप जब अपनी जो उससे पढ़ोगे टेक्स्ट बुक से, तो आप देखोगे इसमें ये दो ही कैरेक्टर है, घुसपैठिया और एक ये गियार्ड। तो अपनी जो वर्कशीट है इसमें देखते हैं बेटा, इसमें आपके लिए क्या डायलॉग्स दिए गए हैं। सबसे पहला डायलॉग है इंट्रूडर का, ठीक है। किसका? घुसपैठिया का। घुसपैठिया कहता है व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो अभी जो है गियार्ड क्या कहता है, दिस इज योर बिग सरप्राइज। वो उसको मारने आया है, वो कहता है ये क्या है? तो अब गियार्ड कहता है कि ये तेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वॉज राइट। मैंने आपको कहा था कि आप मुझे नहीं मारोगे और मैं बिल्कुल सही था। वाई डू यू थिंक आई एम हियर टुडे एंड गॉन टुमारो? नेवर सी ट्रेड्स पीपल। अब जो गिराड घुसपैठिया को कहता है कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैं आज यहाँ पर हूँ और कल चला जाऊँगा। यू से माई हैबिट्स वुड शूट यू। आप ये कहते हैं कि मेरी हैबिट आपको शूट कर रही है। शूट मतलब अब वो जब इंट्रूडर कह रहा है कि मुझे तो तू बनना है, इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, ठीक है, मैं तुझे मार दूंगा और खुद गिराड बन जाऊंगा और फिर जो पुलिस मुझे पहचान नहीं पाएगी और मुझे पकड़ नहीं पाएगी। तो कहता है कि आप ये कहते हैं कि मेरी जो आदतें हैं वो शूट करेंगी। यू आर ए क्रूक, है ना, आप एक क्रूक है। क्रूक मतलब क्रिमिनल, अपराधी, है ना। तो गिराड कहते हैं इंट्रूडर को कि तुम एक क्या हो, एक क्रूक हो, एक अपराधी हो। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, आई एम ए संडे स्कूल टीचर? क्या आपको ये लगता है कि मैं एक संडे स्कूल टीचर हूँ? संडे स्कूल टीचर हिज एयर रेफर टू ए ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। संडे स्कूल टीचर का यहाँ पर मतलब क्या है कि ईमानदार आदमी। तो गिराड इसको जो घुसपैठिया को कहते हैं कि अच्छा तू अपराधी है और तू ये समझता है कि मैं तो क्या हूँ, मैं एक संडे स्कूल टीचर हूँ, मैं तो एक बहुत ईमानदार, बहुत ही ऑनेस्ट आदमी हूँ। द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न, ठीक है। जहाँ तक मेरी बात है, मेरा तो गेम अप हो चुका है। कैसे? थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, आई सैड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे। तो कहता है ऐसा नहीं है, मैंने भी गोलियां चलाई हैं, मैंने भी मर्डर किया और मैं वहाँ से भाग गया था।
अब गिराड घुसपैठिए को कहता, अच्छा तू मर्डर करके आया और मेरी पहचान लेना चाहता है और पुलिस से बचना चाहता है, मेरी पहचान ले ले, क्योंकि मेरी पहचान लेने के बाद क्या होगा, मैंने भी तो मर्डर किया यार, मैं वहाँ से जो क्या हो गया था, भाग गया था। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, दे गॉट वन ऑफ माई मैन, उन्होंने मेरे एक आदमी को पकड़ लिया, एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव ब्रंट, शुड हैव ब्रंट, जो कि क्या कर देनी चाहिए थी, जला देनी चाहिए थी। मेरे आदमियों को पकड़ लिया और उनको वो चीज़ें मिल गई जो उसको जला देनी चाहिए थी, लेकिन वो मेरा आदमी, वो तो क्या था, वो फूल था, वो मूर्ख है। ठीक है। अब गिराड घुसपैठिए को कहता है कि मैं भी मर्डर करके भागा हुआ हूँ और मेरा एक आदमी पकड़ा गया जिसके पास कुछ सबूत हैं, जिन सबूतों को उस आदमी ने जला देना चाहिए था, लेकिन वो आदमी तो क्या है, मूर्ख था, उसने नहीं जलाया, और अब पुलिस के पास मेरे खिलाफ सबूत हैं और पुलिस को ये भी पता लग जाएगा मैं कहाँ पर हूँ। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, ठीक है, आज रात मुसीबत है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज रात पुलिस मुझे पकड़ने आएगी। माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, दियर इट इज। ठीक है। अब गिराड इंट्रूडर को कहता है, देख मैंने तो बैग भी पैक कर रखा है भागने के लिए, ये रखा देख ले, तू मेरी आइडेंटिटी लेकर के बचना चाहता है, लेकिन मेरे पीछे भी तो पुलिस लगी हुई है, तू गिराड बन जाएगा तो भी तुझे पुलिस पकड़ेगी। ऐसे उसको जो है बहकाने की कोशिश करता है। अब घुसपैठिया कहता है, इंट्रूडर कहता है, इट इज अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज अ गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस। अब यहाँ गन की जो बात है, गन इंट्रूडर के पास है, घुसपैठिया के पास है, लेकिन गिराड इसको कहता, भाई मेरी बात मान ले, चल यहाँ से भाग निकलते हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तेरे पास गन तो है ना, मेरे पास तो गन नहीं है, तेरे पास गन है ना, तू मुझे जो गोली मार देना। तो फिर घुसपैठिया कहता, अच्छा ये तो ठीक है, ये तेरे पास ये बैग है, तू भागना चाहता है, मेरे पास गन है, लेकिन ये सब क्या, ये सारा सामान क्या जो तेरे पास है। अब वो कहता है गिराड, दैट्स ऑल डिस्ग्यूज आउटफिट, ये क्या है, ये डिस्गाइज आउटफिट है। डिस्गाइज आउटफिट होते हैं भेष बदलने वाली चीज़ें। ठीक है। कोई अपनी आइडेंटिटी को हाइड करना चाहता है, अपनी पहचान को छुपाना चाहता है और अपनी शक्ल को बदलना चाहता है, अपने जो है अपने चेहरे को बदलना चाहता है, उसके लिए जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, वो डिस्गाइज आउटफिट होती हैं। फॉल्स मुस्टासीज एंड वट नॉट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मूछें, है ना, मुस्टांस मतलब मूछें। तो वो दिखाता है क्या नाम, गिराड इंट्रूडर को, कि ये देखो नकली मूछें हैं और क्या क्या सामान नहीं है मेरे पास, किसके लिए, भेष बदलने के लिए, अपना आउटफिट दूसरा नकली आउटफिट बनाने के लिए। नाउ डू यू बिलीव मी, क्या अब तुम मेरे ऊपर भरोसा करोगे या नहीं करोगे। तो देखो गिराड क्या कर रहा है, गिराड घुसपैठिया को ये यकीन दिलाने का प्रयास कर रहा है कि मैं भी एक जो क्रिमिनल हूँ, तुम मुझे मारकर जिंदा नहीं रह सकता। तो एक तो ये आपका इसमें जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है बेटा, इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक एक्सट्रैक्ट ये है, इसको भी रीड करते हैं। द एक्सट्रैक्ट गिवन अबो इज टेकन फ्रॉम द प्ले इफ आई वर यू, तो ऊपर वाला जो हमने पढ़ा वो किससे था, इफ आई वर यू लेसन से था, बाय डगलस जेम्स। ठीक है, डगलस जेम्स ने लिखा है, इट इज अबाउट ए प्ले राइट नेम्ड जियार्ड, ये एक कौन है, प्ले राइट हैं जिनका नाम क्या है, जिराड, उनके बारे में है। हु एस्केप्स ए किलर विद हिज क्लेवरनेस, जैसे मैंने आपको बताया, वो अपने आप को बचाते हैं एक किलर से, एक अपराधी से, अपनी क्लेवरनेस से, अपनी चतुरता से अपने जीवन को उससे बचाते हैं, क्योंकि उसको वो मारने के लिए आया हुआ था। जिराड एनकाउंटर्स एन इंट्रूडर विद when he is ready to live for a rehearsal, जिराड जो है एक रिहर्सल के लिए जा रहे थे, तैयार हो रहे थे, उसी टाइम उनका सामना एक घुसपैठिए से होता है। कीपिंग काम, बिल्कुल शांत रहते हुए, काम मतलब शांत, शांति से, बिल्कुल शांति से, गिराड मैनेज टू कन्विंस द इंट्रूडर टू नॉट किल हिम। ठीक है, उसको समझा लेता है, किसको, घुसपैठिया को, कि वो उसे नहीं मारे, शांत रहते हुए मैनेज करता है, क्योंकि जब घुसपैठिया अंदर आया तो उसके हाथ में उस टाइम ही गन थी और उसी टाइम उसने अपना मन ये बना रखा था कि मैं इसको मारूंगा। द इंट्रूडर वॉज प्लानिंग टू
अज्यूम जियाड्स आइडेंटिटी एज द पुलिस वर लुकिंग फॉर हिम। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि जो घुसपैठिया इंट्रूडर है वो जिराड की आइडेंटिटी लेना चाहता है, और क्यों? क्योंकि पुलिस उसके पीछे है, पुलिस उसको जो पकड़ने के लिए उसके पीछे लगी हुई है। तो वो चाहता है कि मैं जो जिराड बन जाऊं, और फिर क्या हो जाएगा, है ना, पुलिस यहाँ आएगी और फिर मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो जिराड हूँ, मैं तो वो आदमी हूँ ही नहीं जो आप मुझे ढूंढ रहे हो, तो मैं बच जाऊँगा। जिराड नॉट ओनली सक्सेसफुली सेव्स हिज ओवन लाइफ, वो केवल अपने जीवन को ही नहीं बचाता, बट ऑल्सो कैचेज द इंट्रूडर, लेकिन वो इंट्रूडर को भी क्या करता है, पकड़वा लेता है, ठीक है। एंड फाइंड्स ए न्यू प्लॉट फॉर हिज नेक्स्ट प्ले टू, और अपने अगले प्ले के लिए एक जो प्लॉट भी उसको मिल जाता है, मतलब अगला प्ले क्या बनाऊंगा उसकी स्टोरी भी उसको मिल जाती है। तो बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, ये क्वेश्चंस है आपके इधर, टोटल जो है आपके क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन है बेटा, इनको आप करेंगे आराम से। पूरी किताब पूरे के पूरे लेसन को अपनी टेक्स्ट बुक से ज़रूर पढ़ेंगे, और इसके बाद अब से ऐसे करेंगे कि आपकी जो वर्कशीट के ये क्वेश्चंस हैं, इनको 1-2 दिन में इनके आंसर लिख के आपको उधर जो ग्रुप में भी मिलेंगे, पहले आप अपने जो है आंसर अपने आप लिखने का प्रयास करें बेटा। और अगर आपको वर्कशीट समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो ज़रूर मुझसे फ़ोन करके पूछें, या आप अपने होमवर्क ग्रुप पर आपको जो भी समस्या है वो लिख करके भेज सकते हैं, या फिर मेरा जो ये नंबर है इस पर आप अपना जो डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं बेटा, है ना। सबके पास होगा मेरा नंबर, अगर नहीं है किसी के पास तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान रखें। इस नंबर पर आप पूछेंगे मेरे से अगर आपको कोई भी परेशानी है, 9466395272, ठीक है बेटा। या तो आप सीधा मेरे पास जो है क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, या फिर आप जो है कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो अपनी वर्कशीट को बहुत ध्यान से करेंगे बेटा। थैंक यू।